ये आपकी जो सेकेंड बुक है स्नैपशॉट्स, उसका चैप्टर फर्स्ट है, नेम इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड द बॉयज रिटर्न, क्या बॉयज ने रिटर्न किया था। रिटर्न मीन्स होता है वापस करना, द हॉर्स मतलब घोड़ा, क्या बॉयज मतलब क्या लड़कों ने घोड़ा वापस किया। बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, कंसाइंस स्ट्रिकन होता है अंतरात्मा की आवाज, और बिकॉज या दे वर एफ्रेड या वे डरे हुए थे, दे वर एफ्रेड या वे डरे हुए थे। क्या लड़कों ने घोड़े को वापस किया था। बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, इसलिए कि उनकी अंतरात्मा की आवाज ऐसा कह रही थी, या फिर दे वर अफ्रेड, या फिर वो डरे हुए थे। जो दोनों लड़के थे आराम और मुराद, दोनों ने एक घोड़ा चुराया था, है ना, और घोड़ा चुराया था तो उस घोड़े को उन्होंने वापस कर दिया था उसके मालिक को। तो घोड़े को उसके मालिक को वापस क्यों किया था, क्या उन्हें भय सता रहा था, क्या उन्हें डर लग रहा था इसलिए उन्होंने घोड़े को वापस किया था, या फिर उनकी अंतरात्मा की आवाज कह रही थी कि घोड़ा वापस कर दिया जाए। आंसर दिया हुआ है, द बॉयज रिटर्न, लड़कों ने वापस किया, द हॉर्स घोड़े को, नॉट बिकॉज नॉट दे वर एफ्रेड, कि वे डरे हुए थे। लड़कों ने घोड़े को वापस किया इसलिए नहीं कि वो डरे हुए थे, बट बिकॉज, किंतु, क्योंकि, ऑफ देयर कंसाइंस, क्योंकि जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है वो ऐसा कह रही थी कि घोड़ा वापस किया जाए। देयर फैमिली, उनका जो परिवार है, वाज नोन, जाना जाता है, फॉर इट्स ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, उनका जो परिवार है वो ईमानदारी के लिए जाना जाता है। द बॉयज वर इनोसेंट, जो बॉयज थे वो इनोसेंट थे, नादान थे। इनोसेंट होता नादान या मासूम। जो लड़के थे वो कैसे थे, इनोसेंट थे, नादान थे। एंड दे थॉट, और उन्होंने सोचा, थिंक की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है थॉट, और उन्होंने सोचा, टेकिंग द हॉर्स, कि घोड़े को ले जाना, एंड राइडिंग का मतलब सवारी करना, घोड़े को सवारी करने के लिए ले जाना। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टीलिंग, यहाँ चोरी नहीं होती है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना है, चुराना, मतलब घोड़े की सवारी करने के लिए, वो सवारी करने के लिए घोड़े को ले जाना, ये कोई चोरी नहीं होती है, उनका ऐसा मानना था। बट उन्होंने बाद में उस घोड़े को वापस कर दिया क्योंकि उनकी अंतरात्मा की आवाज कह रही थी कि घोड़ा वापस कर दिया जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। एक कहानी जो हमने पढ़ी है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इज अबाउट, किसके बारे में है, विच टू कैरेक्टर्स, मतलब दो कैरेक्टर्स कौन है, दो पात्र कौन है। एक कहानी है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इज अबाउट, ये जो कहानी है वो, इस कहानी में विच टू कैरेक्टर्स, कौन से दो पात्र हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स नामक जो कहानी है उसमें दो पात्र कौन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, द स्टोरी इज अबाउट, ये जो कहानी है, इज अबाउट मतलब बारे में है, टू आर्मेनियन बॉयज, ये जो कहानी है ये कहानी दो आर्मेनियन बॉयज के बारे में है, दो आर्मेनियन लड़कों के बारे में। एक का नाम है एरम और दूसरे का नाम है मुराद। एक लड़के का नाम क्या है, एरम, और दूसरे का नाम है मुराद। हु आर पुअर, जो कि क्या है, गरीब है, पुअर, है ना, दोनों गरीब हैं। हु आर पुअर एंड बिलोंग टू अ ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, और ये दोनों एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एक जनजाति से बिलोंग करते हैं। That is known, जो कि known मतलब जानी जाती है, फॉर इट्स ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा या विश्वास, जो अपने भरोसे या अपने विश्वास, एंड ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के लिए जानी जाती है।
ये दोनों जो लड़के हैं ये गरीब हैं और ये ट्राइब मतलब एक जनजाति से बिलोंग करते हैं और ये जो जनजाति है अपनी ईमानदारी और भरोसे के कारण जानी जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है व्हाट डज द नरेटर। नरेटर मीन्स वर्णन करता, थिंक होता है सोचना, नरेटर मतलब वर्णन करता क्या सोचते हैं आप मुराद के बारे में। जो वर्णन करता है जो नरेटर है वो मुराद के बारे में क्या सोचते हैं। द नरेटर थॉट, यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थिंक लिखा हुआ है, यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट लिख लीजिए। द नरेटर थॉट, नरेटर ने सोचा आप मुराद के बारे में एज अ फन लविंग पर्सन, कि वहां तो एक फन लविंग पर्सन है। फन लविंग पर्सन मीन्स मौज करने वाला व्यक्ति, मजा लेने वाला व्यक्ति। नरेटर ने सोचा या नरेटर मुराद के बारे में कहता है कि जो मुराद है वो फन लविंग पर्सन है, मौज करने वाला व्यक्ति है। ही न्यू, वह जानता है, मुराद एंजॉयड लाइफ, जो मुराद है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है मोर देन एनीबडी एल्स, अन्य लोगों से ज्यादा। मोर देन मतलब और अधिक, मतलब जो मुराद है वो एंजॉय कर रहा है, मजा ले रहा है लाइफ मतलब अपनी जिंदगी का, मोर देन एनीबडी एल्स, अन्य लोगों से अधिक, मतलब दूसरे लोगों से वो ज्यादा मुराद अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है हु वाज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन थे। हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन थे। व्हाई डज ही विजिट, वहां क्यों गए। द ऑथर्स हाउस, ऑथर के घर, द ऑथर के घर क्यों गए, घर क्यों जाते हैं। जॉन बायरो कौन थे, वहां ऑथर के घर क्यों जाते हैं। जॉन बायरो वाज अ फार्मर, जॉन बायरो क्या कौन थे। जॉन बायरो वाज अ फार्मर, जॉन बायरो एक फार्मर थे, किसान थे। ही वाज वेलकम्ड, उनका वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया इन ऑथर्स हाउस, ऑथर के घर। जॉन बायरो का ऑथर के घर स्वागत किया गया था। ही विजिट्स, वह जाते हैं। द ऑथर्स हाउस, ऑथर के घर, वह ऑथर के घर जाते हैं मतलब लेखक के घर जाते हैं। टू डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करने के लिए। अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, अपने खोए हुए घोड़े के बारे में, अपने खोए हुए घोड़े के बारे में बातचीत करने के लिए वहां ऑथर के घर जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डज द नरेटर टेल। नरेटर क्या कहते हैं अबाउट द क्वालिटीज। अबाउट मीन्स बारे में, द क्वालिटीज मतलब गुण। गार्गोलियन फैमिली, जो गार्गोलियन फैमिली है उसके गुणों के बारे में नरेटर क्या कहते हैं। द नरेटर टेल्स, जो नरेटर है जो वर्णन करता है वो टेल्स कहते हैं दैट द मेंबर, मेंबर मतलब सदस्य ऑफ गार्गोलियन फैमिली, जो गार्गोलियन फैमिली है उनके जो सदस्य है उन सदस्यों के बारे में नरेटर कहते हैं आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, कि वो नोन मतलब जाने जाते हैं, देयर ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी के लिए। जो गार्गोलियन फैमिली के जो मेंबर है वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। दे कैन नॉट स्टील, वे चोरी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। वे चोरी नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, वह किसी के यहाँ से चोरी नहीं कर सकते हैं। दे आर एबल, वे एबल होते हैं, सक्षम होते हैं। टू डिफरेंशिएट मतलब फर्क करने में, वह डिफरेंशिएट मतलब वह फर्क करने में सक्षम होते हैं। बिटवीन मतलब होता है बीच में, राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही और क्या गलत है, वह सही और गलत के बीच में फर्क करना जानते हैं। दे कैन नॉट टेक एडवांटेज, वो एडवांटेज नहीं लेते हैं। दे कैन नॉट टेक एडवांटेज, वे एडवांटेज नहीं लेते हैं मतलब वह लाभ नहीं उठाते हैं, वह फायदा नहीं उठाते हैं। ऑफ एनीबडी मतलब किसी भी व्यक्ति का, वह किसी भी व्यक्ति का फायदा नहीं उठाते हैं मतलब वह किसी भी व्यक्ति का एडवांटेज नहीं लेते हैं। और क्वेश्चन समझ लीजिए व्हाट इज जॉन बायरो से। जॉन बायरो क्या कहते हैं टू एरम एंड मुराद, एरम और मुराद से। आफ्टर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग करने के बाद
या देखने के बाद, द हॉर्स घोड़े को क्लोजली मतलब नजदीक से, घोड़े को नजदीक से देखने के बाद जो जॉन बायरो है वो एरम और मुराद से क्या कहते हैं। आंसर दिया हुआ है जॉन बायरो लुक्ड, जॉन बायरो ने लुक्ड मतलब देखा, इनटू द माउथ, माउथ का मतलब मुंह, जॉन बायरो ने मुंह को देखा, ऑफ द हॉर्स घोड़े के, जो घोड़ा था उस घोड़े का जो मुंह था उस मुंह को देखा। आफ्टर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग करने के बाद, आफ्टर का मतलब होता बाद, ऑब्जर्विंग मतलब देखने के बाद, द हॉर्स घोड़े को क्लोजली मतलब नजदीक से, घोड़े को नजदीक से देखने के बाद जॉन बायरो टोल्ड, जॉन बायरो ने कहा, एरम एंड मुराद, एरम और मुराद से, दैट कि ही न्यू वह जानता है, अबाउट द ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी ऑफ गार्गोलियन फैमिली, वह गार्गोलियन फैमिली की ईमानदारी के बारे में जानता है। अदरवाइज अन्यथा, एनीवन इन हिज प्लेस, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, अदरवाइज एनीवन इन हिज प्लेस, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, वुड हैव बिलीव्ड तो वह विश्वास करता, इन हिज आईज अपनी आंखों पर, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट अपने हार्ट की बजाय, अपने दिल के बजाय वहां आंखों पर देखा हुआ, जो आंखों से देखी हुई जो चीजें होती है उसके ऊपर विश्वास करता। वह एरम और मुराद से कहता है कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता अपने दिल की बजाय। ठीक है।